गेसिंग गेम है, नंबर गेसिंग गेम कर लिया ना, 10 उसी तरह कैरेक्टर गेसिंग गेम होगा, ABCD। एबीसीडी में से कोई कैरेक्टर गेस करना है। Okay. लेकिन देखिए डू वाइल का छोटे से एग्जांपल हम इधर देखें, डू क्या कहता है, एक बार चलने दो, सही है। और वाइल अगर चल गया तो ठीक है, 20 चला तो सही है। यूजर चॉइस दिया है स्ट्रिंग के अंदर, मैंने कहा एंटर योर टारगेट, अब वो यूजर टारगेट दे रहे हैं अपना, मैंने छुपा के जो नंबर रखा है वो कौन सा रखा है 10, मैंने कहा अगर 10 से बड़ा कोई नंबर है यूजर टारगेट तो लूप चलेगा, लूप चलेगा। ठीक है। कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन ये एक बार यूजर इनपुट लेने से मना नहीं करेगा। व्हाइल के अंदर क्या हो रहा था, व्हाइल के अंदर यूजर इनपुट और व्हाइल के अंदर ले रहे थे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो व्हाइल के अंदर यूजर इनपुट ही नहीं लेने दे रहा था। बिल्कुल समझ में आई ये वाली बात, व्हाइल के अंदर यूजर इनपुट भी नहीं लेने देता, लेकिन यहाँ पे यूजर इनपुट लेने दे रहा है। क्लियर हुआ ये वाला? ओके ठीक है। व्हाइल क्या बोल, डू क्या बोला, चलो एक बार यूजर इनपुट तो लेने दो, क्या पता उसके जेब से 100 रुपए निकल जाए, सबने तो दो, अंदर तो आने दो बंदे को, शायद उसके बाद कुछ हो। गरीब है बंदा। समझ में आई? व्हाइल कहता है बाहर से बता दो, नहीं है बाहर जाओ, चेक ही नहीं करना है हमें, और डू व्हाइल कहता है अंदर तो आने दो एक बार। तो आप यूजर को बुला रहे हैं, अगर मैच हो गया तो लूप चलेगा, अदर देन लूप नहीं चलेगा। किसी के नेस्टेड डू व्हाइल लगा दिया कि अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो वाला जो भी हमने कॉफी शॉप में बनाया था, कॉफी शॉप में, कॉफी शॉप। डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो, यूजर चॉइस दोबारा दिया, मैंने कहा यस है तो लूप, इफ यहां तक ये ट्रू है, अब क्या पता यूजर यस बोल दे, अगर यस बोलेगा तो लूप चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा। ये सही है। अब इसकी एक और एग्जांपल बता दूं, वो भी अच्छी सी, ये कर लो उसके बाद अभी देखो इसकी कंडीशन देखो, इसकी लाइन बाय लाइन की कोडिंग देखो, एंटर योर टारगेट। अब ये लूप कितनी बार चलेगा टारगेट वाला, जितनी बार डू इसको चलने देगा। अगर कोई डाल दे 5, डू यू वांट, अच्छा ऊपर वाला लूप चला ही नहीं, इसने नीचे वाला लूप चला दिया ना, ऊपर वाला लूप नहीं चला डू व्हाइल में। अगर मैं एक एग्जांपल दूं डू व्हाइल के अंदर, ये वाली सारी चीजें मिटा दूं, और मैं सिर्फ छोटा सा डू व्हाइल का लूप आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं बहुत छोटा सा डू व्हाइल का लूप आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए ये बात, एंटर योर टारगेट, फिर कर 6, चलेगा नहीं चल रहा ना 6 पे, एक बार ये नंबर ले रहा है, लेकिन जब कंडीशन मैच कर रहा है तो फॉल्स हो जा रहा है, लेकिन ये नंबर लेने को मना नहीं कर रहा। आप चाहे तो नंबर यहाँ प्रिंट भी करा सकते हैं, ये देखें TW डबल टैप को आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, ये आपको बोलेगा हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए इतना चलूंगा। एंटर योर टारगेट, आपने बोला 7, ये आपको 10 दे रहा है, इधर हमसे काउंटर प्रिंट करवाया ना मैंने, एक बार लूप चल रहा है, जो सीक्रेट वैल्यू थी वो दे रहा है मुझे निकाल के। आप चाहे तो यूजर इसको इनफाइनाइट उसको कर देना, एम्प्टी कर देते ना, यूजर टारगेट कर देते, यूजर टारगेट, एक नंबर तो छुपा के रखना है ना आपको क्लास। सही है। ये जो प्रोग्राम है इसके हिसाब से एक छुपा हुआ नंबर है जिसका नाम है काउंटर, ये यूजर टारगेट है। सही। मैं के अंदर स्टूडेंट को ये बोल रही हूँ कि एक नंबर डाल, ठीक है, एक यूजर इनपुट दो, डू आपको कहता है कि एक बार गेम खेलो तो सही, अगर पॉइंट्स 10 से ज्यादा नहीं बढ़े तो आप आगे नहीं जा सकते, अगर पॉइंट्स 10 से ज्यादा बढ़ गए तो आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, 17 नहीं 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 17 10 11 12 13 14 15 16 ये तो 2 बार प्रिंट कर दिया ना उसने। 10 से आया, 10 से क्यों आया, क्योंकि मेरा सीक्रेट काउंटर 10 था। आप लोग ये समझ में आ रहे 2 बाय 2 किए रहे हैं, कैंडी क्रश जब सॉल्व किया कह रहा पहले खेलो तो सही, लेकिन व्हाइल लूप ये नहीं बोलता खेलो तो सही, व्हाइल लूप कहता है पहले से तो खेलो। आप अभी तुमने मम्मी ने मुझसे पूछा ना कि सर ये यूजर इनपुट और व्हाइल लूप के बाहर लगा रहे तो पूछा था तुमने, नहीं लगा सकते, सही है नहीं लगा सकते, फिर व्हाइल लूप की कंडीशन का कोई हिसाब ही नहीं बनता। लेकिन डू व्हाइल लूप में ये क्या बोल रहा है, अंदर लगा हुआ लूप के यूजर इनपुट, लेकिन ये आपसे एक बार बोल रहा है चलो एक बार 20 तक पॉइंट बना तो लो, अगर 10 से कम पॉइंट बनाया तो गेम हार गए, हार गए, ट्राई अगेन लिख देते हैं यहाँ पे, चलो अच्छा याद दिलाया, यहाँ पे लिख देते ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, हार गए गेम, फिर दोबारा, लेकिन मगर सर ये क्या अभी भी तो देगा ना ट्राई अगेन, मैंने कहा
10 20 ये उस वक्त भी देगा पूरा, लेकिन लूप चला क्योंकि लूप के अंदर थी ना ट्राई, लूप के अंदर नहीं। ले गई। लेकिन वो पूरा लूप चला रहा है। बात समझ में आई आपको? ये नॉर्मल सी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर एक और डू व्हाइल लगा दिया। ये डू व्हाइल क्या कर रहा है आपका, जब से पूछ रहा है ना कि आप दोबारा खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, नहीं और ये वाली खेलना कैरेक्टर गेसिंग वाला गेम करना, उसके बाद क्लास में करो। अब देखिए ये क्या है, प्लीज एंटर योर टारगेट। मैंने कहा 12, 2 बार लूप चल गया। ये कह रहा है दोबारा खेलना है, यस यस, तो ये खेलने देगा। एंटर योर टारगेट 16 चल रहा है। वो तो 10 प्रिंट करवाए ना। रैंडम नंबर जनरेट करने का एक बेहतर मेथड होता है, वो मैं आपको बात दूंगा। वो डॉट RAND रैंडम, random। जब पाइथन में तो होता है, C# का यूज होता है, ठीक है। दोबारा आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा नो ब्रैकेट लग गया कहीं पे x, हाँ बनाएंगे आप ये पबजी छोटा सा गेम बनेगा, सबसे समझ ये भी लेगा। बनवाऊंगा। ये भी प्लेटफॉर्म पे और डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है। रेड बुल बनाएंगे, नहीं वो सब नहीं बनवाऊंगा। पट्टी बनाएंगे, जो नंबर कैसे नहीं बना कर रहे हैं ना, उसको GUI पे लेके आते हैं। स्क्रीनशॉट लेके वाला काम करो, करते जाते हैं तो वही है, वही है। बस ये लाना वो इधर जाते हैं, कुछ